अपनी दिनचर्या ठीक रखो। दिनचर्या कैसे ठीक रखो कि जब आप सुबह जगते हैं तो सुबह जगने के बाद पहला काम ही आपका होना चाहिए भगवत स्मरण। बोलते भी हैं कि सुबह सुबह जो करो, सुबह कोई जुबान पे आपके कोई लाइन आ जाए, कोई फिल्म का गाना आ जाए, कोई भजन का कोई गीत आ जाए, पूरे दिन चलता रहता है जुबान पे, वही दिमाग में चलता रहेगा। तो सोचो अगर सुबह सुबह आप सब बैठ कर के थोड़ा भगवान की स्मृति करोगे तो पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा, बढ़िया जाएगा। तो सुबह उठ कर के सबसे पहले प्रातःकाल जगो, जग कर के बेड से उतरो नीचे, धरती माता को प्रणाम करो, पृथ्वी माता से क्षमा याचना करो, भगवान को प्रणाम करो कि प्रभु आपने एक नई सुबह देखने का हमें मौका दिया। आप कृपा न करो तो ये आंखें खुल नहीं पाएंगी, आप कृपा ना करो तो हम दिन का नया सूरज देख ना पाएंगे। बड़ी कृपा आपकी, धन्यवाद दो। उसके बाद उठ कर के स्नान के लिए जाओ, सबसे पहले स्नान करो, बाकी सब काम बाद में। और ये तो कदापि न करो कि उठते उठते बेड पर ही चाय पी ली, नाश्ता कर लिया, खा पी लिए, फ़ोन चला लिया, व्हाट्सअप चेक कर लिया, मैसेज चेक कर लिए और 11-12 बजे जाके याद आया कि अब नहाना भी है। ऐसे नहीं, सुबह उठते ही सबसे पहले स्नान करो। स्नान करते समय भी जब नहाते हैं, स्नान करते तो ये कई शास्त्राज्ञाएं, पर सब तो हम नहीं निभा सकते। जल से तिलक लगाते हैं अपने भाल पर, खुद तैयार हो गए, स्नान कर लिया, अब अपने ठाकुर जी को तैयार करो। अपने घर में आपके एक विग्रह जरूर होना चाहिए। मंदिर की एक मूर्ति होती है, 2 प्रकार की मूर्ति होती है। एक होती है जो ज़्यादातर जो घरों में डेकोरेशन के जैसे लगी रहती है, एक होती है अष्ट धातु का विग्रह, या तो गोपाल जी हो या युगल उपासक हो तो राधा कृष्ण हो। फिर उनकी नित्य सेवा करो, नित्य उनको स्नान कराओ, वस्त्र बदलो, उनको श्रृंगार करो, थोड़ा जितना आप प्रेम से कर सकते हो उतनी उनकी सेवा करिए। सेवा करने के पश्चात ठाकुर जी को चंदन अर्पित करो, चंदन लगाओ, इत्र लगाओ, फिर उस चंदन में से अपने माथे पर तिलक लगाओ जो आपकी गुरु परंपरा है। बिना सूना माथा तिलक नहीं रहना चाहिए। जब आप अपने घर में हो, जब आप कहीं जा रहे हो, अपने माथे पर तिलक धारण करके रखो। इससे लाभ भी बहुत है। लाभ ये है कि माथे पर तिलक रहेगा तो सामने वाला व्यक्ति वैसे भी समझ ही जाएगा कि ये भगत जी आदमी है, इससे ज़्यादा आलतू फालतू कुछ बात करना नहीं, इधर उधर कोई इसको लेके जाना नहीं। देखो जब शुरू शुरू में हम भक्ति में उतरते ना, तब थोड़ा सा संकोच, डर लगता है कि भाई अब एकदम से, अब तक तो कैसा जीवन जी रहे थे, अब तिलक छापे लगा के जाएंगे पार्टी में तो क्या बोलेंगे लोग, अरे बाबा जी बन गया तू तो। पर फिर भैया धीरे धीरे भक्ति में इतनी ताकत है कि तुम्हारे संग संग वो भक्ति उनको भी बदल देगी, तो उसमें बिल्कुल संकोच ना करो। और भारत में जन्म लेके अगर माथे पे तिलक लगाने, कंठी पहनने, चोटी रखने, धोती पहनने, इन सब में शर्म आए तो भैया भारत में जन्म लेना ही बेकार है। भारत भूमि का जन्म ही इसलिए महान है क्योंकि यहाँ आप अपने धर्म को जी सको, धर्म को जी पाओ। माथे पर तिलक हो, कंठी हो, पहचान हो भक्त जैसे। अच्छा, भगवान की वैसे बहुत कृपा है अभी फिलहाल के समय में। पहले तो बिल्कुल भी हमको तिलक कंठी वाले लोग नहीं मिलते थे, बहुत कम मिलते थे। अब भगवान की ऐसी कृपा कि एयरपोर्ट पर, कहीं कोई जगह पर थोड़े थोड़े अब लोग थोड़ा मानने लग गए हैं। ऑफिस जा रहे हैं तो लगा लिया, कहीं कॉलेज जा रहे हैं तो लगा लिया। और अब तो वैसे भी भैया भक्ति ट्रेंड में है और होनी भी चाहिए। हमको तो कोई इससे बुरा नहीं है। कई लोग कहते हैं अरे दिखावा है, अरे कोई बात नहीं, दिखावे के लिए ही सही, कम से कम कर तो रहे।
आज की युवा पीढ़ी दिखावे के लिए भी भजन करने लग जाए ना, तो हम तो कहते मौज है। आज दिखावा कर रही है, कल को असलियत में बदलेगा। कितनी अच्छी बात है कि कोई युवा पीढ़ी के बच्चे अपने कॉलेज जा रहे हो तो तिलक लगा के जाएं। किस गुरु के आश्रित हैं? बोल फलाने गुरु जी हैं हमारे। तो खूब करना चाहिए भैया, इसमें कोई संकोच नहीं। और पहले बड़े करो, पहले बड़े करो। बड़े करेंगे तब तो बालक सीखेंगे, तब तो बच्चे सीखेंगे, तब तो उन्हें पता लगेगा कि ये हमारा धर्म पहचान। देखो कोई दूसरे धर्मों को ले लो आप, आपको किसी के सर पे पाग दिख जाए आप समझ जाओगे भैया कोई सिख धर्म वाला है। आपको किसी के गले में क्रॉस दिख जाए तो मतलब ये जीसस वाले हैं। टोपी वाले वो अपने आप समझ आते हैं। पर अगर हम सनातनी हैं तो हम सनातनियों की क्या अलग से पहचान नहीं हो जानी चाहिए कि देखते ही पता लग जाए कि ये हिंदू धर्म का सनातनी व्यक्ति। हम क्यों संकोच करें? हम क्यों डरे तिलक लगाने में? तो इसका मतलब समझ रहे हो ना क्या मतलब है? हाँ बस ये नहीं रहना चाहिए। वाह वाह वाह, ताली। हाँ बड़ी अच्छी बात कह दी, बड़े पॉइंट की। तिलक लगाना चाहिए बिल्कुल पड़ोसियों को। हाँ तो कल जब आओ तो माथे पे तिलक लगा के आओ। वैसे तो यहाँ तो एक छोटा ठप्पा तो रखा ही जा रहा है आपके माथे पे, पर वैसे सबकी अपनी अपनी गुरु परंपरा का तिलक होता है। और इसके लिए गुरु जी होना भी बहुत जरूरी है। गुरु धारण करो। ज़्यादा हम अपने मन में खुद के गुरु खुद ही बन रहे हैं आजकल कि हमको गुरु की जरूरत क्या है, भक्ति में गुरु की चाहिए क्या, भगवान और हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। नहीं, आवश्यक है। तो माथे पर तिलक लगाओ और कंठी धारण करो। कंठी कोई भी धारण कर सकता है। गुरु धारण करने के बाद तो गुरु जी देते हैं, पर उससे पहले भी आप अपनी मर्जी से भी कंठी धारण कर सकते हो। ज़्यादा डरना भी नहीं, जो डराने वाले बहुत मिलेंगे आपको, बहुत आपको आड़ी टेढ़ी शिक्षा देने वाले मिलेंगे। भैया ये कंठी ना पहनो, ये तो महिलाओं को कोई सिखा देता है, ये तो विधवा ही पहन सकती है। अरे राम राम, हद हो गई। कौन सा ग्रंथ में पढ़ा था तुमने जो इतना ज्ञान बांट रहे हो? बालक नहीं पहन सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। एक तो कोई करता नहीं, और करता तो लोग करने देते नहीं। वही वाली बात है कि हम माया में फंसे, तू हमसे आगे कैसे निकल जाएगा? तू भी फंस। पर भैया अनसुना कर दो। भक्ति में ज़्यादा किसी की सुननी नहीं चाहिए, भरोसा डगमगाना नहीं चाहिए। न किसी ने बोल दिया कल से कंठी उतार के धर दी डर के मारे, ऐसा नहीं। अरे विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। तो अब आप लोग सुन रहे हो, ताली बजा रहे हो, मतलब बात आपको जच रही है। इसका मतलब अब कल से आप भी कंठी तिलक, जब घर से निकलो या घर लौट के जाओ तो घर वालों को लगे अरे भैया लगता है सबरी कथा का इसी पे असर पड़ रहा है। और काई पे पड़े ना पड़े, पर ये तो 7 दिन में लगे बैग पैक करके वृंदावन ही चला जाए। अच्छा कुछ बदलाव तो आना ही चाहिए ना, तब तो पता लगे कि कथा सुनी है, तब तो समझ आए कि हाँ ये कथा सुनने जा रहा है। और नहीं जाए तो फिर कहने वाला भी मतलब कोई ऐसा ही झोला छाप है जो अभी तक माथे पे तिलक भी ना ले। अच्छा कई बार हमको लोग मिलते हैं तो बोलते, एक हमको मिली अभी ऑस्ट्रेलिया में एक 60-65 साल की अम्मा, और नहीं और ज़्यादा की होगी, बिल्कुल एकदम हाथ पांव काँप रहे। तो हम किसी घर में गए थे तो वहाँ मिली, आती एकदम हमको गले लगा लिया और बोली मैं बचपन से कथा सुनती हूँ। अब पहले तो मेरी आँख खड़ी हो गई, मैं ये मैया बचपन से मेरी कथा सुनती है। फिर याद आया कि ये हमारे बचपन की कह रही है कि आपके बचपन से सुनती हूँ। अच्छा ऐसे कई लोग मिलते, बोले हम आपकी कथा 5 साल से सुन रहे, 10 साल से सुन रहे, 15 साल से सुन रहे। अच्छा 15 साल से सुन तो रहे, पर हम 15 साल से लगता हर कथा में निवेदन करते हैं कि भैया कंठी पहन लो, तिलक लगा लो, भजनानंदी जैसा वेश। और 15 साल से हमारी कथा सुनने और अब तक इनके गले में घंटी नहीं आई, तो हमारी तो सबरी कथा करना ही बेकार है।
क्या फायदा है ऐसे कथा का जो ये अभी तक भी कुछ न सीख पाए। वैसे हम एक कथा नहीं छोड़ते, हम एक कथा नहीं आपकी मिस करते, फिर भी नहीं कर पाए। तो भैया हम तो प्रार्थना करते कि गुरु को मानने की जगह गुरु की जो आज्ञा है, शास्त्र की जो आज्ञा है, जो कहता है कि आप धारण करो, तो वो माननी चाहिए और इसमें आपका अपना ही भला है। तो तिलक लगाओ, ठाकुर जी को तिलक लगाया, अपने को तिलक लगाया और उसके बाद फिर अपने गुरु के द्वारा जो नियम दिया गया है, जो भी संख्या दी गई है, जो भी नाम जाप की संख्या होती है, इसमें भी कई लोग आपको ज्ञान देंगे कि भैया गिन के किया तो क्या किया। भगवान का भजन गिन के नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो भैया देखो, अभी हम लोग केजी यूकेजी के स्टूडेंट हैं, अभी हमने चलना भी ढंग से सीखा नहीं भक्ति मार्ग में, तो अभी तो हमको गिन के ही करना पड़ेगा। अभी तो हमको अपनी, जैसे डाइटिशियन डाइट में देता है इतना ग्राम प्रोटीन, इतना ये डॉक्टर देता है इतने mg की गोली, क्योंकि पता है शरीर को इतनी नीड है, शरीर को इतना प्रोटीन तो दिन में चाहिए ही चाहिए। वैसे ही अच्छा, दो तरह का भोजन होता है, एक तो आदमी बस ऐसे खाए जा रहा है, एक जब उसको शरीर के प्रति अवेयरनेस आ जाती है तब वो क्या करता है, एक एक कैलोरी गिन के खाता है, कैलोरीज गिनता है, कार्ब्स गिनता है, प्रोटीन गिनता है, उससे शरीर एकदम स्वस्थ रहता है। वैसे ही जब तक अवेयरनेस नहीं तब तक तो ऐसे ही रहो, पर जब जाग जाओगे तो भगवान का नाम इतना तो कम से कम डोज हर रोज लेना ही लेना है। ये कम से कम की गिनती है और किसी के लिए नहीं। ये इतना नाम तो हमें रोज, कृष्ण नाम का, राधा नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का, इतना नाम तो लेना ही है। हर रोज नाम, एक दिन हमने कहा था ना, अपने बैंक अकाउंट में डालो थोड़ा थोड़ा अमाउंट रोज जमा करो। जैसे उदाहरण के लिए 16 माला जाप करो हरे कृष्ण महामंत्र की। एक मंत्र में 32 अक्षर होता है, तो 16 फिर 16 फिर 16 फिर 16 कितनी हो गई? 16 को 4 से जमा करोगे तो 64, 64 माला। 4 राउंड अगर आप 16 माला करते हो 64 माला हो। 64 माला का मतलब होता है 1 लाख नाम आपका एक दिन में पूरा हो गया 64 माला करने पे। तो अब जो ब्रज के साधु हैं, वैष्णव हैं, महात्मा हैं, जो ब्रज में ही पड़े भगवान का नाम ले, वो कई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, ये सब गिन गिन के कि इतना लाख नाम हो गया हमारा भगवान का, और उसको पूरे दिन करते हैं, पूरे दिन उसको जाप करते हैं, और ऐसे ही होना चाहिए।